नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्वच्छ एग्जाम चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले कई साल में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1950 ईस्वी में हुआ था। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1950। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन मथाई जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1526 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्रोविल एसिड। जो एक्रोविल एसिड है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रवि नदी के किनारे स्थित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मिस्र की राजधानी क्या है? जो मिस्र देश है उसका राजधानी क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काहिरा। काहिरा जो है मिस्र देश की राजधानी है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है? जो मानव शरीर की है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। जो लीवर है वो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता है वो किस वर्ष हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज के स्थापक कौन थे? आर्य समाज के स्थापक कौन थे? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो आर्य समाज के स्थापक थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है वो तमिलनाडु में स्थित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक किस में होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस्पात में होती है। ध्वनि की सबसे अधिक चाल किस में होती है? इस्पात में होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूरी का मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख नृत्य है? जो कुचिपुड़ी है वो किस राज्य की प्रमुख नृत्य है? तो चलते हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य जो प्रमुख नृत्य है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जो भारत का बिस्मार्क है वो किसे कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन सा है? जो हृदय का धड़कन है उसे नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एड्रेनालिन है। जो एड्रेनालिन है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जो पानी का अधिकतम घनत्व है वो किस तापमान पे होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 सेंटीग्रेड पे होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
पायरिया रोग किस अंग में प्रभावित करता है? जो पायरिया रोग है वो किस अंग में प्रभावित करता है? तो चल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दांत और मसूड़े में। जो पायरिया रोग है वो हमारे दांत और मसूड़े में प्रभावित करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जो रक्त समूह है यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने की थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जो कार्ल लैंडस्टीनर है उन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल में। जो आपका समताप मंडल है वो ओजोन परत में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्कन पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो नाबार्ड है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1982 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न शुरू होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा शुरू होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योमेश चंद्र बनर्जी। जो योमेश चंद्र बनर्जी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो चलते हैं हमारा अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, टेलीस्कोप की आविष्कार किसने किया था? जो टेलीस्कोप है उसका आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? जो जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थक कौन थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महावीर। जो महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन शुरू होता है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए कमेंट में ये भी बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।